बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं व्यूज़ मैटर, मैं हूं मुर्तज़ा डार। दोस्तों, इस वक्त सोशल मीडिया पे एक बहस चल रही है, बल्कि ख़बर जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया की जीनत बनी है और कुछ उसको टीवी चैनल्स भी रिपोर्ट कर रहे हैं। वो ख़बर ये है कि बुध के रोज़ जो कमिंग वेडनेसडे है, उस दिन रूस हमला करेगा यूक्रेन पे। ये ख़बर है क्या? एक खौफनाक जंग है जिसके बारे में अंदिया दिया जा रहा है। ये कितनी खौफनाक है, हम इसका जिक्र तो सुन रहे हैं कि कुछ मसला चल रहा है रशिया, यूक्रेन का और अमेरिका का। आज की इस स्टोरी में आपको इसके हवाले से मुकम्मल तफसीलात बताने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ताकि ऐसी मजीद वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इस वीडियो के दो हिस्से हैं। पहले हिस्से में आपको खबर दूंगा, लेटेस्ट जो सिचुएशन है, लेटेस्ट डेवलपमेंट है, उससे आगाह करूँगा और फिर ये आपको थोड़ा सा एनालाइज करने की कोशिश करूँगा कि इसी खित्ते में, इसी जगह पर, इसी बॉर्डर पर आज से तकरीबन 7-7.5 साल पहले भी जंग हुई, 14,000 से ज़ायद अमवात हुई और तब मुमालिक आमने सामने नहीं थे, याद रहे। अब मुमालिक आमने सामने है। अगर खुदा न खास्ता जंग हो जाती है तो कितना नुकसान होगा, उसका कितना हजम होगा, तसव्वुर से भी बाहर है। सबसे पहली चीज़ ये कि जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो आपसे शेयर कर लेता हूँ। रूस और यूक्रेन जो है वो आप जानते हैं कि आमने सामने है। दोनों ममालिक की अफवाज जो है उन्होंने पोजीशंस ली हुई हैं। बॉर्डर पे इस वक्त शदीद जो है वो टेंस सिचुएशन है जो इस वक्त मौजूद है। इंटेलिजेंस एजेंसीज़ जो यूरोपियन ममालिक की इत्तेहादी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं और अमेरिका की, इन्होंने एक जॉइंट इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया है और इस ऑपरेशन किए जाने के बाद उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट कराई है अपने हाई कमान को, अपने ऑफिशल्स को। वो रिपोर्ट ये कहती है, उनकी इंटेलिजेंस इतला ये है कि कीव पर, यानी कि जो कि कैपिटल है, जो कि मेन शहर है यूक्रेन का, उसके ऊपर हमला करेगा रूस और ये हमला बुध के रोज़ करेगा। बरतानिया के एक बड़े अखबार द डेली मेल ने भी इस खबर को रिपोर्ट किया है। इस खबर के आ जाने के बाद बहुत सारी चहमगोइयाँ हैं जो हो रही हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। अमेरिका ने, इसराइल ने, बरतानिया ने, तुर्की ने, जर्मनी ने, कुवैत ने, कनाडा ने और इन समेत कुछ और भी ममालिक हैं। इन तमाम के तमाम ममालिक ने अपने सिफारतकारों को, सिफारती अमले को और जितने भी अपने उनके इस मुल्क के नेशनल हैं यूक्रेन में सब मौजूद, उन तमाम को हिदायत जारी की हैं कि आप फौरी तौर पे यूक्रेन से एग्ज़िट लें, किसी और मुल्क में चले जाएं, वापस अपने मुल्क में आ जाएं, वो आप पे है, लेकिन फौरी तौर पे आप यूक्रेन को छोड़िए। बरतानिया ने तो आज स्टेटमेंट सेकंड डे दी है और उन्होंने अपने शहरियों को, अपने लोगों को जो इस वक्त यूक्रेन में मौजूद है, उन्होंने कहा है कि आप हमसे अगर ये एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि हम मिलिट्री जो है वो कोई ऑपरेशन या आपको रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च करेंगे जब हमला हो जाएगा, तो ये आपकी खाम ख्याली, हम ऐसा नहीं करेंगे। हमने आपको टाइम से बता दिया कि आप यूक्रेन खाली कर दें, आपको करना होगा। अब अगर कुछ भी हुआ तो उसके नुकसान के ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। खैर, अगली उससे जो चीज़ है अहम, वो ये है कि अमेरिका ने आज यानी 12 तारीख को 3,000 मज़ीद फ़ौजी भेज दिए हैं पोलैंड में और अमेरिका ने अपने सिफारती जो अमला है उसको फौरी तौर पे निकलने का कहा है और पॉसिबली आज रात तक या एक आधे दिन में जो है ये ख़बर जो है सामने आ जाएगी कि जो सिफारत खाना है उसको भी अमेरिका बंद कर देगा या बंद करने जा रहा है। ज़ाहिर है जब हमला आ जाएगा तो डेफिनेटली उस तरह चीज़ें ऑपरेशनल नहीं रहेंगी जिस तरह होंगी। और आज ही के दिन की खबर ये है कि यूक्रेन का जो बॉर्डर है जो रूस के साथ लगता है, उसके अकब में या उसके आसपास जो बॉर्डर का एरिया है, वहाँ पे रूस ने 30 बहरी जहाज़ों के साथ बड़ी मैसिव लेवल पे जो मशकें हैं उनका भी आगाज़ कर दिया है। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन, और सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट एंटनी ब्लिंकन शायद सेकंड मोस्ट सीनियर पर्सन इस वक्त जो ऑन कमांड हैं अमेरिका में, वो कहते हैं कि जी मैं फौरी तौर पे फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रूस से बात करता हूँ और मसले को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं, किसी तरह टेपर डाउन हो जाए मामला। अच्छा, अब जैसी खबर आई इसके फौरी बाद एक और ख़बर आ गई। वो खबर ये आई कि अमेरिका के सदर ने फौरी तौर पे कहा, इसका जो है वो स्टेटमेंट, इसकी प्रेस रिलीज़ जारी की गई पेंटागन की जानिब से कि प्रेसिडेंट जो बाइडन जो है वो रब्ता करेंगे, वो कॉल करेंगे और बातचीत करेंगे प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से, यानी रूस के सदर से। ये सारा मामला इस हद तक पहुंचा क्यों, यहाँ तक मामला आया क्यों है, मैं आपको वेरी क्विकली इसका एक रीकैप देता हूँ। वैसे इसके ऊपर हमारी एक तफसीली वीडियो मौजूद है, आप चाहें तो उस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं, जाके समझ सकते हैं, उस वीडियो को देख सकते हैं कि रूस का यूक्रेन का आखिर तनाज़ा है क्या।
मुख्तसरन 2-3 मिनट में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। मामला ये है कि 2014 में इसी बॉर्डर पे, इसी जगह पे, इसी एरिया पे लड़ाई हुई और उसमें तकरीबन 14,000 से ज़ायद अमवात हुई दोनों जानिब की मिला के, और उसमें मुमालिक खुल के आमने सामने नहीं थे। ये पहली मरतबा है कि मुमालिक खुल के आमने सामने हैं। पहले हुआ ये था कि प्रॉक्सीज या जो मकामी रेबेल हैं या जो बागी हैं या जो ग्रुप्स बने हैं जो उस बॉर्डरिंग एरिया पे हैं, उनको इस्तेमाल किया गया था। रूस ने कहा कि, या रूस का कहना ये है, चलें यूँ मैं आपको बयान करने की कोशिश करता हूँ। रूस ये कहता है कि यूक्रेन हमारा हिस्सा था, हमारा हिस्सा है और हमारा हिस्सा रहेगा। 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटी तो यूक्रेन ने भी वहाँ पे इससे आज़ादी हासिल की और तब से लेकर 2014 तक तकरीबन आज़ाद तो हो गया, लेकिन ये इनडायरेक्टली रूस के ताबे ही रहा। रूस की मर्ज़ी का एक पपेट जो है उन्होंने प्रेसिडेंट वहाँ पे बिठा दिया, वो वहाँ पर रूल करता रहा। 2014 में वहाँ पे इंटरवेंशन जो है वो इंटरवेंशन होना शुरू हुई वेस्टर्न पावर्स की, नेटो की, अमेरिका की, इजराइलीस की। और उस वक्त जो नई हुकूमत आई, जो नया प्रेसिडेंट आया, वो था जिसने हाथ मिलाया और उसने खुल के जो है हाथ मिलाया वेस्टर्न पावर से और लॉबी से। उस टाइम पे मामलात यूक्रेन और रूस के शदीद ख़राब हो गए। और 2014 में जब ये मसला शुरू हुआ तो मकामी जो वहाँ पे रिबेल थे या फोर्सेस थी जो उससे नेबरिंग या प्रॉक्सीज थी, उनको रूस ने इन्वेस्ट किया, उन पे पैसा भी, उन पे लॉजिस्टिक्स भी, उन पे आर्मर भी, हर चीज़, और उनको कहा कि आप चढ़ दौड़ें यूक्रेन के ऊपर और उसको हासिल करें, और उसने ऐसा ही किया। यूक्रेन की जानिब से शदीद किस्म की रिटेलिएशन आई, हमला हुआ और शदीद किस्म की लड़ाई हुई। 14,000 से ज़्यादा जो है वो लोग मारे गए। आज कोई भी प्रॉक्सी नहीं है यहाँ पे। आज दोनों ममालिक ऑफिशियली डेजिग्नेटेड जो है ममालिक आमने सामने हैं। रूस की 1 लाख के करीब रिपोर्ट की जा रही है अफवाज के वहाँ पर मौजूद है, और उसमें हर रोज़ ऑल्ट्रेशन हो रही है, तब्दीली हो रही है, कभी ज़्यादा टैंक्स आ जाते हैं, कभी कम हो जाते हैं, बट ओवरऑल बिल्कुल जो एक वॉर का जो है ना, जो एक बड़े लेवल पे जंग होती है उसका वहाँ पे माहौल है। और तकरीबन इतनी ही अफवाज जो है वो रिपोर्ट की जाती हैं, सैटेलाइट इमेजेस भी आ रहे हैं यूक्रेन की जानिब से। और रशिया का ये कहना है, या रशिया क्लेम ये करता है कि हमारे यहाँ पे आने की बड़ी वजह ये है कि presence of America / presence of NATO forces in Ukraine is a problem for our sovereignty। हम अपनी सॉवरेनिटी की बका की खातर यहाँ पे आए हैं, जबकि बहुत सारे नाकिदीन का कहना यह है कि अपनी बका या अपनी जो है वो सॉवरेनिटी की खातर नहीं आए, ये यूक्रेन का हिस्सा, इनका हिस्सा था, ये चाहते हैं, ये खुल्लम खुल्ला कहते हैं, ये उस पर कब्ज़ा करने के लिए आए, उस पर जंग करने के लिए आए हैं। अब 7 समंदर पार अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी की वैसे कुछ जो है वो चपकलिश चल रही है अमेरिका का साथ देने वाले इस मामले पे, क्योंकि उसकी एक गैस पाइपलाइन है, उसको गैस मिलती है जर्मनी को यूक्रेन से, और वो रूस का उसके अंदर एक बड़ा अहम किरदार है। रूस से वो बेसिकली गैस आती है, यूक्रेन से होती हुई जर्मनी पहुंचती है। खैर वो एक अलग डिबेट है, टॉपिक है। बट इस सब असना के अंदर 7 समंदर पार बैठे अमेरिका और उसके इत्तेहादियों को, चूँकि वो सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को, लेकिन उनको दर्द और गम और तकलीफ जाग पड़ी है इस खत्े की रिस्क होने की। बहरहाल हालात खासे जो है वो कशीदा हैं, मामलात गड़बड़ दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि इस खत्े की बनती हुई सूरत हाल के हवाले से आपको यूँ ही अपडेट रखें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।